एक सूत्र है कठोपनिषद का, यथा अग्नि एका भुवनम प्रविष्टम रूपो रूपो प्रतिरूपम बभूव एको स्थिता सर्वभूतरंतात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। इसका सीधा अर्थ ये है, रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी है इसी श्लोक के अर्थ में, एक दारुगत देखिए एकू पावक जुग सम ब्रह्म विवेक। एक दारुगत देखिए एकू, अग्नि जो है एक ही है लेकिन वो दो हो गई है। दारुगत का मतलब होता है लकड़ी में अग्नि, लकड़ी में अग्नि एक ही है, यही सूत्र कह रहा है। सूत्र क्या कह रहा? यथा अग्नि एका हो, एक ही अग्नि, लकड़ी में, पूरी लकड़ी में एक ही अग्नि है कि नहीं? परंतु वही अग्नि ने लकड़ियों के अनुसार अपना रूप धारण कर लिया। अब ये तखत है ना, लकड़ी है कि नहीं? ये तखत लकड़ी है तो इसमें अग्नि पूरे तखत में है कि नहीं है? ये सबको पता नहीं है, लेकिन जो खोजना चाहें तो इस तखत को कहीं से भी आप रगड़ना शुरू करो तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। अब कुर्सी लकड़ी की रखी तो उसमें अग्नि नहीं है, किवाड़ लकड़ी का तो उसमें अग्नि नहीं है, या कहीं ठूंठ पड़ा है लकड़ी का तो उसमें अग्नि नहीं है। अग्नि एक ही है लेकिन उसने दो रूप धारण कर लिए हैं अग्नि ने, और दो रूप से बन गई है अनेक रूप। रूपम रूपम प्रतिरूपम भुवनम प्रविष्टम। वो जो है सारे जगत में, सब लकड़ियों में प्रवेश करके अनेक रूपों में पहुंच गई। कि तैसे ही आत्मा। तुम कौन हो? अब जरा इस पे विचार करो। तुम कहते हो कि हम मर जाएंगे, और हमारा दर्शन कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम कभी मरते ही नहीं। अब चूंकि तुम कहते हो हम भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम तो अपनी मानेंगे, समझ रहे बात को? तो तुम अपनी मान ले, अपने मानने के अनुसार तो चलो। जैसे तुम केवल इस 3.5 हाथ के शरीर को मरना समझते हो, फिर ये क्यों कहते हो कि ये तो मुर्दा है, इसमें से तो भाई साहब निकल गए। तो जो निकल गया वो तुम हो कि ये मुर्दा तुम हो? तुम दो नहीं हो सकते, तुम हो तो एक ही। बताओ, जो निकल जाता है वो तुम हो। जैसे अभी हमारे पास ये भी है और वो भी है। जैसे हम कहें मेरे पास मकान भी है और इस मकान में रहने वाला मैं भी हूँ, दोनों हो कि नहीं यहाँ पर? अब मकान में से हम निकल जाएं तो मकान अपनी जगह व्यर्थ पड़ा रहेगा और मैं कहीं दूसरे मकान में चला जाऊँगा। बताओ, इस अनुभूति में कोई तुम्हें कमी दिख रही हो? तो तुम जो है इस किराए के मकान में थोड़े दिन के हो, इस किराए के मकान को छोड़ करके दूसरा किराए का मकान ले लोगे, ये पक्की बात है। समय कितना भी लगे या जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा है कि नहीं? अब तुम निर्णय करो कि तुम कौन हो। तुम ये वाला मकान हो या इस मकान के जो है रहने वाले मकानी हो? तुम कौन हो? इसके लिए कोई फुर्सत नहीं है। वो तो मूड पटकने लगते हैं, हाल कोई जो है मर जाता, सोई सोचा समझी किसी के पास नहीं।
कौन मर गया? कबीर जी कहते कौन मुआ भाई, कौन मुआ? साधु धोखे में संसारा। आज तक कोई मरा नहीं है, लेकिन सारी जो है कायनात रो रही, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। हमारे पड़ोस में अभी एक महिला मर गई। कौन मर गया? तो जो इसमें से, अब देखो हम अपनी तरफ से ये दर्शन को क्यों लिया जाता है कि जिससे तुम ये ना समझो कि ये बनावटी बातें कर रहे हैं, इसलिए दर्शन को बीच में लाया जाता है। याद करके दर्शन सुनाने के लिए दर्शनों को नहीं जो है बोलना चाहिए। रट लिए हैं, बोले जा रहे, बोले जा रहे, पता न तुम्हें है न सामने वाले को। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। जरा आप अनुभव करके सभी लोग बताओ तो, बचपन में आप थे कि नहीं थे? देहो अस्मिन यथा देहे, इस देह में तुम बचपन में थे कि नहीं थे? जैसे उस बच्ची से पूछो, वो 5 साल की बच्ची बैठी कि तुम हो बेटा कि नहीं, बताओ हो कि नहीं हो, बोल दो तो कहेगी हैं। ठीक है, ऐसे ही आप माता जी लोगों बच्ची की तरह किसी दिन थे कि नहीं थे? आप बच्चों की तरह थे कि नहीं थे? अब वो बचपन कहाँ चला गया? जरा देखो, वो बचपन तुम्हारा तुम्हारे सामने ही मर गया। न तुम रोए, न तुम्हारे घर वाले रोए, कोई रोया, बल्कि खुशियां और मनाने लगे। बच्चा हमारा जवान हो गया, शादी योग्य हो गया, रोया कोई नहीं, जबकि बचपन तो मर गया। अब बचपन वाला जो मैं था वो तो नहीं है, अब जवानी वाला मैं है। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि जो बचपन में मैं था वही तो जवानी में मैं हूँ, कोई दूसरा थोड़ा ही हूँ। लेकिन बचपन में नहीं था, जैसे तैसे जवानी भी मैं नहीं हूँ। ये जवानी भी बदल जाएगी, किसमें? बुढ़ापे में। अब बुढ़े आदमी कहें कि जवानी हमारी, कहे कि जवानी तुम्हारी। जैसे बचपन मर गया तैसे जवानी भी मर गई। देखो मरता जा रहा है और अमर खड़ा हुआ है, देख रहा है मरने वालों को। जो मरता ही नहीं सो खड़ा है, आज भी है, नहीं है। जो नहीं मरता वो बचपन के मरने पर मरा नहीं, जवानी के मरने पर मरा नहीं, वृद्ध के मरने पर भी मरेगा नहीं, वो कभी नहीं मरता। तो यहाँ पर जैसे 2 अग्नि होती हैं, एक तो दिखती है और एक जो है उस दिखने वाली के कारण होती है। ऐसे ही तुम्हारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मरना, जन्मना, ये सब दिखता है। इन दिखने वालों के पीछे तुम न दिखने वाले हो कि नहीं हो? तो तुम अपनी मैं को देखो तो तुम अमर निकलोगे, तुम अजर निकलोगे, तुम अविनाशी निकलोगे। और अजर अमर अविनाशी किसका नाम है? बोलो, भगवान का। तो तुम कौन हो? कौन हो तुम? बोलो, भगवान। अनुभव से हो कि वैसे ही रट रहे हो? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। रटो मत, अनुभूत करो। अनुभव कर कर के आप देखेंगे तो ये श्लोक जो है यही सिद्ध करता है कि जैसे एक ही अग्नि अनेक रूपों में दिखती है, अनेक रूपों में दिख रही है, परंतु है अग्नि एक ही। एक अग्नि के सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक ऐसे ही रूपम रूपम प्रत रूपो बहिश्च, तुम्हारे रूप में, तुम्हारे रूप में, माताओं के रूप में, अपने रूप में
इन रूपों को हटा करके जो देखो स्वरूप, तो मैं ही तो जो है भगवान हूँ, कोई और है क्या? अब बताओ, जो सबसे बड़ा है भगवान कौन है? जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। जब तुम सबसे बड़े निकल पड़े तो किसके लिए रोओगे बताओ? और अजर अमर अविनाशी निकल पड़े तो किसके लिए रोओगे? लेकिन बात क्या है? बात यह है कि अभी ये बातें सुनने में तो लगती हैं कि समझ में आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको समझ नहीं पाओगे। उसके लिए जो है ये सत्संग, ये वेदाध्ययन, ये शास्त्रों का जो है निचोड़, ये भजन कीर्तन, ये सारी बातें, ये दर्शनों का जो है पढ़ना लिखना, केवल इसी बात के लिए है, आप अपने को जो है खोजो। नहीं तो तुम दूसरी जगह आनंद ढूंढते फिरते हो, सुख ढूंढते फिरते हो, मिलता कहीं है नहीं। शराबी ने कहा कि लुप्त में खाने में है। शराबी कहता है, क्या तुमको आनंद लगता है मैं खाने में? जो शराब नहीं पीते, नहीं लगता ना। तो झूठा आनंद है कि सच्चा है? देखो, जो सच्चा आनंद होता है वो सबको एक समान लगता है। एको स्थिता सर्वभूतरंतात्मा, सबको एक जैसा लगता है, जो सच्चा आनंद है। और जो झूठा आनंद है वो हमें जो है अच्छा लगेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। जैसे जवानी का आनंद जवान को अच्छा लगता है कि बुढ़ों को भी अच्छा लगता है। देखो, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, ठीक है, माता हो चाहे पुरुष हो। अब क्रीम पाउडर लगा के निकलो, लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? आज क्या हो रहा है? ये पुराने मठ पर जो कलई किए घूमते रहते हैं, हाँ, जरा सा ऊपर से कुछ जो है पदार्थ डाल दो तो काले के भूरे निकल आएंगे। तो ये नकली काम कर लेने से क्या तुम्हारी समझ ठीक हो गई? अरे भाई, अंदर से तो तुम खोखले हो चुके हो। अब बाहर से तुम जो है लगाओ लिपस्टिक और काले बाल करके घूमो, तो उससे का तुम बने रहोगे, मरोगे नहीं। तुम उसको ढूंढो जो मरता नहीं है, और जो मरता नहीं है वो इस मरने वाले के पीछे ही खड़ा है, और देखते नहीं। क्यों? क्योंकि अपने अपने आनंद की प्रशंसा करते रहते हो। शराबी ने कहा कि लुप्त में खाने में है, ठीक है। ज्वारी बोला झट कि पासे के पड़ जाने में है। मजा तो कहाँ है? दाव लग जाने पर है। वैश्या ने कहा नहीं, नाच के दिखलाने में है। चोर बोला कि मजा तो चोरी का माल हाथ लग जाने में है। दरोगा जी ने कहा कि नहीं, मजा तो जो है रिश्वत के पा जाने में है। ये अपनी अपनी सब कहें लल्लू, पर मजा तो ये बसर अपने को समझ जाने में। हाँ, निज सुख बिन मन लहे के थीरा, परस के होए विहीन समीरा। तुम अपने निज को खोजते नहीं हो और पर में जो है घूमते फिरते हो, इसलिए तुम्हें ये विदेशी जो है दर्शन अच्छे लग रहे हैं महाराज। क्यों? क्योंकि निज की खोज तो केवल वेद के पास है, किसी दर्शन के पास नहीं है। भारतीय दर्शन के पास भी निज की खोज नहीं है। जैसे कि विदेशी दर्शनों के पास नहीं है, ऐसे भारतीय दर्शन के पास भी आचरण है, सभ्यता है, सलीका है। उन लोगों से अच्छे सलीके हैं हमारे। देख लो, वो निचुड़ निचुड़ के काइयाँ होते जा रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ पहलवानी होती है। 20-25 वर्ष तक हमारे यहाँ बालकों को पहलवानी कराई जाती थी। मुझे याद है, मेरे समय में होती थी। और इसीलिए शायद जो है शरीर अभी काम कर रहा है।
ब्रह्मचर्य सम तप नहीं दूसर। अब तुम्हारा वो दर्शन है जो इंग्लैंड का है या फलाने का है, वो ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं करता। जो पाले सो देव नहीं नर, देवता भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, लेकिन ये मनुष्य कर सकता है। और जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो ब्रह्मचर्य से बढ़कर के शौर्य कुछ नहीं होता। तुम्हारे शरीर में चमक रहती है, काहे से? ब्रह्मचर्य से। तो अब जो पालन करना चाहिए, जिस दर्शन से तुम्हें लाभ ही लाभ है, वो अच्छे नहीं लगते। अब उनके दर्शन तो ये हैं, वो ये कहते हैं, आचार्य रजनीश ने बहुत बड़ा समर्थन किया। आचार्य रजनीश ने कहा कि छोड़ो यार ये हिंदू बाबाओं की और पंडितों की बातें, तुमको आनंद आता है भोगने में, आनंद लो, आनंद लो। आनंद के सिवाय कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। लेकिन भूल गया भोगानंद परमात्मा नहीं है। भूल गया इतना बड़ा विद्वान जिसने सारे विश्व को उंगली पर नचा दिया, ऐसा विद्वान भी सड़ सड़ के मरा। क्यों? केवल भोगानंद के पाने में लगे रहे। विषयानंद, भोगानंद, बाहर का आनंद, ये परमात्मा का आनंद नहीं है। निजानंद, आत्मानंद, चेतनानंद ही तुम्हारा अपना आनंद है। और उस आनंद में तुम जीने लग जाओ तो फिर संसार के किसी भी आनंद की तुम्हें कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इसलिए जरा देखो हमारे दर्शन हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं और विदेशी दर्शन हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं। देखो तो तुम जो बात समझते हो, तुम्हारी जो अनुभूति है कि यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है, जैसे ये तो सबकी अनुभूति है। लड़के को लड़की अच्छी लगती है, लड़की को लड़का नहीं लगता। अब ये बात जो है वो उनको भी अच्छी लगती है, पशुओं को। हाथी को हथनी अच्छी लगती है, हथनी को हाथी। घोड़ा को घोड़ी अच्छी लगती, घोड़ी को घोड़ा। तुमने विशेष चीज कहाँ देख ली? तो ये दर्शन तुमको जो है भटका रहे हैं। ये केवल जो है संसार की खोजों में लगा रहे हैं। परमात्मा की खोज केवल भारतीय दर्शन करवाता है। भारतीय दर्शन दर्शन कराते कराते तुम्हें वेदों तक पहुंचा देता है। और वेद जो होते हैं परमात्मा होते हैं। जैसे थोड़ी बहुत संस्कृत यदि पढ़े होंगे वो लोग समझ लेंगे। आर्य समाज के जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद जी, तो आर्य समाजी कहते हैं परमात्मा का नाम ओम है। क्या कहते हैं? परमात्मा का नाम ओम है। लेकिन मेरा दर्शन कहता है परमात्मा के नाम और रूप नहीं होते, और जो नाम होता है ना उसके रूप होते हैं। देख लो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, कोई भी नाम ले लो, उसके 3 रूप तो व्याकरण में ही है। कोई नाम ले लो, राम, रामो, मुझे आती नहीं संस्कृत, राम, रामो, रामेति, रामेत, ऐसे कोई भी नाम ले लो, परंतु तुम ओम के रूप करके दिखा दो, चुनौती दी। तो ओम परमात्मा का नाम नहीं है, ओम तो स्वयं परमात्मा है। खोज लो तुम। और वो ओम कहाँ मिलेगा? किताबों में नहीं मिलेगा महाराज, वो ओम मिलेगा तुम्हारे अंदर। तुम ओंकार स्वरूप हो। तुम्हारा स्वरूप ही क्या है? ओंकार। इसलिए जो है ओम की ध्वनि हमारे वेदों ने सिखाई, क्योंकि इससे श्रेष्ठ खोज कोई दूसरी संसार में है ही नहीं। अकार, उकार, मकार, ये बहुत गहरा विषय है, वो सबकी समझ में अभी नहीं आएगा। धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब है
कि परमात्मा और तुम दो नहीं हो, ये खोजना है। अपने से परमात्मा को अलग मत करो, परमात्मा को अपने से अलग मत करो। इस संसार को तुम अपने से जोड़ो मत, क्योंकि ये कभी जुड़ेगा नहीं। जैसे तुम जिस मेहतर से नफरत करते थे, छूते नहीं थे, वो मेहतर की हो गई डेथ, उधर उसकी डेथ हुई है, इधर जो है आपकी पत्नी गर्भवती हो गई और वो मेहतर स्वयं आपके घर में जन्म लेकर के आ गया। अब बताओ छुओगे कि नहीं छुओगे? बोलो। तो हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमारा धर्म एक रास्ता सिखाता है, एकीकरण सिखाता है। हाँ, जितने भी रूप दिख रहे हैं वो सब हमारे ही हैं, हमारे अलावा और कोई दूसरा भी हो ही नहीं सकता। हम बड़े जो है बहुरूपिया हैं। तो अपने को खोजो। जब तुम अपने को खोजोगे तो ये दुनिया तुम्हें बहुत अजीब लगने लगेगी। ये दुनिया बड़ी अजीब ढंग से जो है बनी है, और खोजते खोजते एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें खुद लगने लगेगा ये दुनिया हम ही से तो बनी है। खोजोगे नहीं तो नहीं, केवल बातें नहीं। तुम कहते हो किसी दूसरे ईश्वर ने बनाई है ये दुनिया, लेकिन हमारा दर्शन, हमारा वेद कहता नहीं, ये दुनिया तुमसे बनी है। थोड़ा सा हल्का सा आपको इशारा देंगे, आपकी समझ में आने लगेगा ये दुनिया तुमसे कैसे बनी है। ये दुनिया तुम्हारी, जो तुम जिसे अपनी समझ रहे थे, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना लड़का, अपनी बिटिया, अपना मकान, अपनी खेती, ये सब समझ रहे हो कि नहीं? ये सब अपना रात में कहाँ चला जाता है? रात्रि काल में जब तुम्हारी मैं सो जाती है, तब ये तुम्हारा अपना सब कहाँ चला जाता है? तुम्हारे साथ लय हो गया कि नहीं? अगर तुम हो तो ये सब है, अगर तुम नहीं हो तो है कुछ नहीं। बोलो। अब रात में तुम अकेले हो, अभी थोड़ा सा हम इसमें सुधार करके बोल देते हैं, रात में तुम हो और तुम्हारा ईश्वर है। ये थोड़ा सुधार है, क्योंकि ईश्वर तत्व के बारे में जब तुम विस्तार से जो है गुरु की शरण में जाकर के पूछोगे तब ये रहस्य खुलेगा। अब सुबह हुई, जब सुबह हुई तो तुम्हारी मैं, जरा ध्यान दो, हम उस तरफ कतई ध्यान नहीं देते हैं, बिना ख्याल के खड़ी हो गई। सबसे पहले तुम जो है जागते हो ना जब, तब तुम्हें नई जगह पे देखना, ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना। ऐसा लगता है हम कहाँ हैं, हमको पता ही नहीं लगता कि हम किस जगह पर हैं, कौन है हम। फिर थोड़ी ही देर, बड़ा जल्दी करंट होता है ये, फिर थोड़ी सी ही जो है सेकंडों में लगने लगता है कि हम ठाकुर हैं, हम सुरेंद्र हैं, हम विजयपाल हैं, हम फलाने हैं, हम ढीके, हम औरत हैं, हम आदमी, लगने लगता है। तो रात्र में ये सब विलय हो गया था कि नहीं था, कि नहीं था? फिर सवेरे खड़े होके सब खड़ा कर लिया कि नहीं कर लिया? तो तुम्ही से सब निकला है और तुम्ही में सब समा जाता है अजीब बात कि नहीं है? तुम स्त्री स्त्री नहीं रहते नींद में, ये पुरुष पुरुष नहीं रहते नींद में, इसलिए नेव स्त्री न पुमनेस। आत्मा में कोई लिंग भेद नहीं है, आत्मा में कोई स्वभाव भेद नहीं है, आत्मा में कोई रंग भेद नहीं है, जात भेद नहीं है, जगत की किसी भी भिन्नता का कोई भेद नहीं है आत्मा में।
परंतु भ्रांति से तुम्हें लगता रहता है करते तुम सभी, खड़ा करते हो तुम ही सब लील जाते हो मकड़ी की तरह। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी निकालती है फिर लील जाती है, ऐसी सारे संसार को तुम रोजाना निकालते हो और फिर उसी को अपने में लय कर लेते हो। इसलिए तुम ही सर्वस्व हो, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा है नहीं है। लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक इसकी खोज के लिए सत्संग करते रहना, सत्संग बंद मत करना। और इसी खोज के लिए तुम्हें तुम्हारे ईश्वर ने इस संसार में प्रकट किया है, दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये खाना पीना तो सब चलता रहता है, जैसे पशुओं का चल रहा है तैसे हमारा चल रहा है। बस ये है कि हम आदमी होने के नाते, मनुष्य होने के नाते थोड़ा खाने पीने उठने बैठने में विवेक का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, विवेक है तब कर लेते हो, अगर होता नहीं तो ये विवेक तुम्हारे पास इसीलिए है कि जब तुम खाने पीने आहार निद्रा भय मैथुन में विवेक पैदा कर लेते हो तो परमात्मा को ढूंढने में भी तुम इस विवेक का इस्तेमाल करो। तुम्हें ये परमात्मा और संसार कभी दो नजर नहीं आएंगे। किसी संत ने कहा, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। अनोखा खुला है यहाँ कारखाना, अनोखा खुला है यहाँ कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे हैं। इधर पैदा होते उधर मर रहे हैं। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, मैं चलता नहीं हूँ चलाई गई है। मैं चलता नहीं हूँ चलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। यही काश अंजाम है सब जगत का, यही काश अंजाम है सब जगत का, बनाकर मिटाना मिटाकर बनाना, बनाकर मिटाना मिटाकर बनाना, जहाँ से जहाँ की सभी दास्ताएं, जहाँ से जहाँ की सभी दास्ताएं, सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है। सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशाई बनकर तमाशे को देखा, तमाशाई बनकर तमाशे को अब जरा देखा। इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लो। तुम्हें तमाशा किया है, ये बात कब समझ में आएगी? जब तुम रात को स्वप्न देखो।
स्वप्न में तुम सब कुछ खड़ा कर लेते हो कि नहीं? जब तुम अर्ध निद्रा में पहुंचते हो तब यहाँ का तो सब छूट जाता है। यहाँ के बच्चे छूट जाते हैं, मकान छूट जाता है, खेती छूट जाती है, पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। लेकिन वही वासना से हाँ कंठ देश में जो नाड़ी होती है वो तुम्हारी बुद्धि को मजबूर कर देती है कि ऐसी ही एक नई सृष्टि खड़ी कर लो। तो वहाँ सब कुछ तमाशा तुम खड़े कर लेते हो, और उस तमाशे में तुम भी होते हो कि नहीं, कि नहीं होते हो? होते। ठीक है। अब वो तमाशा सही तो था नहीं, जैसे ही जगते हो तैसे ही कहते हो सब झूठा था, उसमें से कुछ भी सत्य नहीं था। तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशाई बनकर तमाशे को देखा, तमाशाई बनकर तमाशे को देखा, तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत, तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत, जमी कुछ नहीं पर जमाई गई है, जमी कुछ नहीं पर जमाई गई है, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है, जनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, जुनून ये सुरेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सरूर आ गया है, खुदी में खुदा का सरूर आ गया है, खुदी कहते हैं देह को, शरीरों को क्या कहते हैं? खुदी। खुदी। एक शायर ने कहा भी है, खुदी को कर बुलंद इतना। अब वो अभिमान नहीं है, लेकिन हम लोग तो समझते ही नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब इसका अर्थ लोग क्या समझते हैं? नेतागिरी करो, गुंडागर्दी करो, सबको मारो भगाओ, तब खुदा की अपने आप आएगा पूछने। ये अर्थ नहीं है इसका। ये खुदी है 3.5 हाथ की तुम्हारी। हाँ, खुदा की खुदाई का नाम खुदी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल खुदा की खुदाई कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा चलो भिंड जिले में, मुरैना जिले में मिलेगी। लाए अकबर को। चंबल के बेहड़ में जो करारें होती हैं ना, उन करारों पे चढ़ाएं उतारें, चढ़ाएं उतारें। अकबर बोला बहुत देर हो गई, परिश्रम बहुत कर लिया, ये खुदा की खुदाई कब मिलेगी, कहाँ बनी मिलेगी? तो बीरबल जानते हो क्या कहता है कि महाराज शहंशाह, ये खुदाई जो चढ़ रहे हो उतर रहे हो, हाँ, ये खुदा की नहीं है तो तुम्हारे बाप की खुदाई हुई है क्या? तो ये खुदा की खुदाई का नाम ही है क्या? मानव शरीर, 184 शरीर, क्या है ये? खुदी। और इस खुदी में वो खुदा यानी ईश्वर छुपा बैठा है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, पर्दा डाल के बैठा है। अब तुम वो पर्दे उतारते नहीं हो, बल्कि पर्दों पे पर्दा, पर्दों पे पर्दा चढ़ाते रहते हो, अपनी विचारों के, अपनी वासनाओं के, अपनी मान्यताओं के। ठीक है? तो ये है खुदी, और इसमें तुम्हारा ईश्वर है खुदा। खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है। अब मैं जो शब्द बोलूँगा वो बाहर वाली शराब का नहीं है, वो उस शराब का है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म भी एक नशा है, जैसे बाहर की चीज़ों का। अच्छा, नशा है कि नहीं दुनिया वालों को? धन का नशा, मद, धन मद। धन मद चढ़ जात तो अनेक दुष्कर्म करो।
करते हो कि नहीं? और रूप मद चढ़े थे संसार में भूले फिरो, दिखाते फिरो कि देखो हम कितने सुंदर हैं। और विद्या मद चढ़ते ही विवाद बहुत सुहात है। ये सारे जो है नशा दुनिया वालों ने चढ़ा रखे हैं, इन नशों को पीना बंद करो और केवल जो है एक ही नशा करो, आत्मखोज। आत्मखोज का नशा चढ़ा लो, गारंटी है इस बात की कि आप इतने नशे में हो जाएंगे कि दूसरे नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही में खुदा का सुरूर आ गया है, खुद ही में खुदा का सुरूर आ गया है। जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है। खुद ही में खुदा का सुरूर आ गया है, खुद ही में खुदा का सुरूर आ गया है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। मैं पीता नहीं था पिलाई गई है, मैं पीता नहीं था पिलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी। मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। बोलिए सतगुरुदेव